हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। जैसा कि प्रीवियस ब्लॉग में बताया था, हम लोगों ने श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए, वहाँ पर राजभोग की प्रसादी ली। उसके बाद आ गए थे हम माँ बगलामुखी के दर्शन करने। ये आगर मालवा जिले के नलखेड़ा गांव में है। ये माता जी का शक्तिपीठ में से है। यहाँ पर पीताम्बरी देवी करके माता स्थापित है। दीदी इधर से ले लो, 400 रुपए की चुन्नी लेंगे दीदी। आप 400 रुपए की चुन्नी दे रहे दीदी, इधर से ले जाओ। हाँ दीदी, ऐसी और डिजाइन भी है। इधर से ले जाओ दीदी, हमारे पोनी बत्ता हो जाएंगे। सभी तो लेना, कहाँ तो बोनी बत्ता हो जाएगा। उल्लू मत बना रहे। ये दे दो 50। बस बाहर से प्रसाद वगैरह लिया और हम लोग जा रहे थे। पार्किंग एरिया से काफ़ी दूर था मंदिर। पहले तो बिल्कुल मंदिर तक गाड़ी चली जाती थी, मतलब 4-5 साल में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है और भीड़ भी काफ़ी रहने लगी है। और हम लोग जब पहुँचे ना, तब लाइन यहाँ तक थी। हम लोग लाइन में लगे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए वो दूसरे रास्ते से अंदर चले गए। तो वहाँ जाकर पता चला कि और लाइनें भी हैं अलग से, दूसरी साइड से भी। तो फिर हम लोगों को मम्मी ने कॉल कर बुला लिया था, तो हम लोग भी अंदर चले गए थे। तो आधे घंटे के अंदर हम लोगों को दर्शन हो गए थे। नहीं तो इतना रश था। पहले कभी इस मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी। आप अंदर आराम से बैठकर जाप कर लो, पाठ कर लो, बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। बट आजकल धीरे धीरे ना यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। चलो बहुत भीड़ लाया यार, तू एक के पीछे 50 आदमी। इधर से तो उधर से बाहर हो जाओ। जाइए, चलो भैया, चलो दीदी आ जाओ, खड़े मत रहो। ये जो माता का स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसमें एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ सरस्वती जी हैं और बीच का जो स्वरूप है वो माँ पार्वती को दर्शाता है। तो यहाँ पर ना काफ़ी भीड़ रहती है। और ये जो मंदिर है पीताम्बरी माता का, ये पूरे विश्व में सिर्फ 3 ही मंदिर है। एक दतिया में है, एक कांगड़ा में है और ये जो तीसरा है नलखेड़ा जिले में है। नलखेड़ा में जिला आगर मालवा लगता है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर मंदिर है और काफ़ी प्रचलित मंदिर है। और ये जो मंदिर है ना, ये लखुंदर नदी के किनारे पर है। मतलब काफ़ी माना हुआ शक्तिपीठ है, काफ़ी माना हुआ है। यहाँ पर आकर जाप करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसका एक अलग ही महत्व है। और नवरात्रे के समय तो यहाँ पर भयंकर भीड़ होती है। और ये जो आसपास का एरिया देख रहे हैं ना, ये पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे ना यहाँ का ही जितना भी एरिया है सब डेवलप हुआ। हम लोगों को दर्शन हो गए थे, पापा रह गए थे, पापा का वेट किया। पापा आए। फिर यहाँ पर जो माता का श्रृंगार होता है ना, उसमें से आप बिंदी, सुहाग का सामान ले जा सकते हैं, यहाँ पर रख देते। तो बस मैं भी वहाँ से बिंदी वगैरह देख रही थी। और यहाँ पर सर्व मनोकामना सिद्ध होने के लिए हवन होता है। पहले यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञशाला नहीं थी, पहले छोटे से ही रूप में होता था। बट अब तो काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है। और ये जो कुंड है ना, यहाँ पर आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोलकर यहाँ पर सिक्का डालने से मनोकामना पूरी होती है। फिर हम लोग भी चले गए थे बाहर की तरफ, क्योंकि पीछे बच्चे जिद कर रहे थे नदी की तरफ जाने के लिए। तो हम लोगों ने पापा वगैरह को देखा, वो लोग कहाँ हैं, तो वो लोग एक तरफ जाकर बैठ गए थे। खाना परेशान करने लगता है, गर्मी भी लग रही थी, बहुत गर्मी थी उस दिन। ऐसा ठंडा मौसम नहीं था। बस उसके बाद हम लोग चले गए थे पीछे की तरफ नदी की साइड में। वहाँ पर ना जब बारिश में तो बहुत अच्छा व्यू लगता है, नदी भरी रहती है तब। बट अभी यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं था। बट फिर भी काना को ना स्टिल नदी में ही कचरा डालना था, नदी के पास ही जाना था। इतना जिद पकड़े हुए था, बस जैसे जैसे उसे समझाया। थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, अच्छा लगा। फिर आते वक्त एक और शंकर जी का मंदिर पड़ता है बीच में ही, वहाँ पर सभ्या का मनुआ जाने का। तो मैं उसे सभ्या को लेकर चली गई थी, बाकी मम्मी और ये लोग आगे निकल गए थे, क्योंकि मम्मी से एकदम से इतना चलते नहीं बनता।
बहुत गर्मी भी हो रही थी और चलना भी पड़ रहा था। मतलब जब हम लोग आए थे तब इतना नहीं पता चल रहा था, पर जब जा रहे थे ना तब इस थोड़ा सा घाटी है, चढ़ने में थोड़ी सी मम्मी को दिक्कत होती है। और अब इस समय तक ना लाइन देखिए अब कितनी लंबी हो गई, मतलब मंदिर से बाहर आ गई थी लाइन। फिर हम लोगों ने जहाँ से फूल माला ली थी वहाँ उनको डलिया दी, और ये जो माला थी सभ्या के हाथ में वो मंदिर के जो पंडित जी थे ना उन्होंने ही सभ्या को दी थी। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, हमें जाना था अपने भेरू महाराज, तो वो भी बीच में ही पड़ते हैं, खोरिया कुमारी करके जगह है वहाँ पर। उसके पहले यहाँ पर मनकामनेश्वर मंदिर है, वहाँ हम लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए। भी बहुत जाना माना मंदिर है शंकर जी का। हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए मनकामनेश्वर महादेव के। मम्मी नहीं आई थी क्योंकि कान्हा सो रहा था गाड़ी में, और मम्मी से भी एकदम बनता नहीं है इतना ज़्यादा, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो लोग गाड़ी में ही थे। हम लोगों ने यहाँ पर भोलेनाथ को जल वगैरह चढ़ाया। फिर हम लोग बाहर की तरफ आए, तो यहाँ पर ना बाहर अखंड रामायण का पाठ होता रहता है, मतलब कभी भी ये पाठ बंद नहीं होता। पीछे मत जाओ बेटा, परिक्रमा नहीं लगाते हो ना भोलेनाथ की। पापा ने बोला ऊपर भी जाकर दर्शन कर आओ। इसके पहले हम लोग आज तक जितनी बार भी आए ना कभी ऊपर दर्शन करने नहीं गए। ऊपर भी एक महादेव थे, वहाँ पर उनके दर्शन किए। जो मेन मंदिर था ना, मतलब यहाँ ऊपर ही है, बट ऊपर ज़्यादा लोगों को आने नहीं देते, पुराना मंदिर है इस वजह से। तो एक बार ना बहुत सालों के पहले, बहुत साल हो गए मतलब इस बात को, हम लोग जब शाजापुर आकर रहने ही लगे थे तब शिवरात्रि के समय हम लोग यहाँ पर दर्शन करने आए थे। और यहाँ पर ना मेला लगता है। उस समय ना मेरी दादी मेले में हम लोगों से घूम गए थे, मतलब मिले नहीं हमें, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। और इतनी भीड़ थी कि हम बता नहीं सकते, और हम लोग काफ़ी लोग थे साथ में। फिर बड़ी मुश्किल से फिर हमने दादी को ढूंढा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश रहता है। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे हमारे भेरू महाराज। वहाँ से थोड़ा ही दूरी पर हमारे भेरू महाराज है, खोरिया कुमारिया करके, मतलब मेरे ससुराल साइड के भेरू महाराज हैं ये। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे दर्शन करने के लिए। और वैसे भी जब से शादी हुई है ना तब से हम लोगों ने नियम बना लिया है कि आते वक्त या जाते वक्त जब भी आते हैं तो हम लोग यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आते हैं। वैसे है ना शादी के पहले कभी मेरे इन-लॉज़ भी यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत अलग हो जाता है जहाँ पर मेरा ससुराल है वहाँ से ये एरिया। जब से शादी हुई है तो हम लोगों ने नियम बना लिया कि हम लोग जहाँ तक होगा आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो बस इस तरह से प्रसाद और नारियल और फूल माला हम लोगों ने रास्ते में से, गांव में से ही ले लिया था। शाजापुर से इसलिए नहीं लिया था कि काफ़ी टाइम था, हो जाता है ना, माला वगैरह ख़राब हो जाती है धूप में। तो हम लोगों ने वहाँ से प्रसाद वगैरह लिया। और फिर कान्हा को भी हम लोगों को धोख दिलवाना था, काफ़ी टाइम हो गया। और शादी का नारियल भी था, अभी घर में जब शादी थी तो उसमें भेरू महाराज का नारियल जो के नाम से जो नारियल वगैरह निकालते वो भी हमें चढ़ाना था। पहले ना काफ़ी कंफ्यूज थे हम लोग, हमें लगता था ये हमारे भेरू महाराज, ये भी हमारे परिवार में से ही किसी के हैं, बट ये हमारे नहीं हैं। हमारे जो भेरू महाराज है वो नीचे वाले हैं, बट हम पहले तो इस बहुत सालों तक तो इनकी पूजा करते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद पता चला कि जो हमारे भेरू महाराज है वो नीचे वाले हैं, बस तब से फिर हमने उनकी पूजा स्टार्ट की। इसलिए पर हम दोनों की ही पूजा करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही करते हैं दूसरे की, हम दोनों की ही पूजा करते हैं। वहाँ पर झूला बंधा हुआ था, हम लोगों ने झूला वगैरह झूला, सभ्या ने भी झूला। कान्हा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि पूरा दिन गाड़ी में हो गया था ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं। बस थोड़ी देर यहाँ पे रुक के और फिर हम लोग निकल गए थे। थोड़ा सा भूख वगैरह लग रही थी तो जाम रख कर लेकर आए थे साथ में, तो बस वहीं पर नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा बहुत बच्चों को खिलाया, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगने लगी थी। हम लोगों ने 12 बजे के लगभग खाना खा लिया था करीब।
लगे रहने दो यार। बस कान्हा ने उल्टा चश्मा लगा रखा था ना, बस इस वजह से बहुत हंसी आ रही थी उसे। हम लोग बोल रहे थे उल्टा चश्मा लगाया, बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हम लोग करीब आधे घंटे में पहुंच गए थे शाहजहाँपुर। सब लोगों को भूख लगने लगी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर गरम गरम ब्रेड पकौड़े का नाश्ता किया। मम्मी और सभ्या ने गाड़ी में ही मुंगेड़े खा लिए थे, उन लोगों को वहीं ले जाकर दे दिए थे। हम लोगों ने भी यहीं पर काउंटर पर ही खा लिया था गरम गरम। घर ले जाकर खाने में वो मज़ा नहीं आता जो यहीं पर बैठकर खाने में आता है। घर जाकर हम लोगों ने पी चाय वगैरह, फिर मैंने की फ़ाइनल पैकिंग, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे निकलना था हरदा के लिए। सो फिर मैंने रात को लगवाई थी मेहंदी। करीब मैं मिल रही हूँ आपसे 11:30 पौने 12 के लगभग। हम लोगों ने लेट तक बैठकर मेहंदी वेंदी लगाई। तो चलिए इसी के साथ में इस वाले व्लॉग को भी एंड करते हैं। आज का दिन भी इस तरह से ख़त्म हो गया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।